नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये जो क्वेश्चन है अपने वो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दिए हैं उनका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना है इसमें, तो वो अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो मैट्रिक्स यानी कि जो आव्यूह दिए हैं उन आव्यूहों का व्युत्क्रम फाइंड करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम व्युत्क्रम निकालेंगे। पहले इसका हमें चाहिए मॉड, यानी मॉड इसका निकाल लेते हैं, यानी मापांक निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का मापांक क्या होगा, तो इस प्रकार से 2 × 3 यानी ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर करेंगे तो -4 × -2, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स 6 = -8। तो ए मैट्रिक्स यानी मापांक = 6 + 8, तो ये आ जाएगा आपका 14, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पे अपन ने क्या किया, मैट्रिक्स ए का मॉड यानी मापांक निकाल लिया। अब मापांक से अब क्या करेंगे अपन, जो मापांक आया है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मापांक की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अब अपन इसके सेकंडर्स यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर अपन निकालने के लिए a11 यानी कि सेकंड -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 1 आएगा, 1 2 a12 यानी कि -1 + -1 की पावर 1 + 2 यानी कि ऑड पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे -1 निकल आएगा। अब निकालते हैं अपन a21 यानी कि अपन ने फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट निकाल लिया। इसी प्रकार से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -1 की पावर 2 + 2। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि ऑड पावर है, यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि इवन पावर है यहाँ पे इस पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 2 के साथ इसका एक्सपेंशन करते हैं यानी प्रसार करते हैं, तो 2 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3, तो 3 × 1 3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, -2 यानी कि a12, तो a12 क्या है, -2 है अपने पास, तो -2 से यहाँ पे तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो फिर से कैंसिल आउट यानी कि 4 बचेगा यहाँ पे, तो 4 तो -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं a22 क्या है, 3 है, तो 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। a21 निकाला है ना, तो अब a21 के लिए यानी 4 है, तो ये फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल आउट, -2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 और ये +2 हो जाएगा इस प्रकार से। और 4 यानी 3 के करेंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2, इस प्रकार से 2 हो जाएगा। अब अपन इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला है यानी कि सेकंडर्स ए का, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला है a11 a12 a21 a22 इस प्रकार से। तो एडजॉइंट a = आ जाएगा अपने पास a11 की वैल्यू 3 -4 2 और 2 इस प्रकार से एडजॉइंट। जब एडजॉइंट आया तो अपन यहाँ पे एडजॉइंट यानी कि एडजॉइंट ए आया, ए की वैल्यू आ गई, हमें अब इसका इनवर्स यानी कि ए का व्युत्क्रम निकालना है। तो ए इनवर्स = फॉर्मूला होता है 1/mod A × एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स = हो जाएगा 1/mod A की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो 1/14 हो जाएगा यहाँ पे, और एडजॉइंट की वैल्यू ये रही अपने पास यहाँ पे। तो क्या रहेगा इसका
3 -4 2 और 2 इस प्रकार से। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड की गई यहाँ पे, यानी ए का व्युत्क्रम आ गया इस प्रकार से। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन को चाहिए यहाँ पे मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू -1 इंटू 2 और -3 इंटू 5, ये हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा -2 और -15। तो मॉड ए इक्वल टू आ जाएगा -2 और +15। तो मॉड ए इक्वल टू आएगा 13, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से हमने मॉड ए की वैल्यू फाइंड की यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, इसके सेकंडर्स यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर क्या है, a11 यानी -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे a12 निकालेंगे तो माइनस यानी -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3 हो गई पावर, तो यहां से -1 निकलेगा। a1 अब a21 यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट हो गए यहाँ पे। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो -1 की पावर 2 + 1, यहाँ पे भी -1 निकलेगा। अब निकालते हैं a22, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2, तो ये +1 निकलेगा यहाँ पे इस प्रकार से। अब अपन इसका क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन -1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगी और 1 और 5 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 × 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 के साथ में एक्सपेंशन, तो इस प्रकार से 5 और 2 कैंसिल, इधर -1 और 5 कैंसिल, -3, तो -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो 3 हो जाएगा इस प्रकार से। आगे अपन a21 में यानी कि -3 के सापेक्ष करते हैं, तो यहाँ पे -3 और 2 कैंसिल आउट और 1, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5, तो ये -5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब a22 यानी कि 2 के सापेक्ष करते हैं, तो a22 2 है ना, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो -1 बचेगा, इस प्रकार से -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट का फॉर्मूला है अपने पास, एडजॉइंट का फॉर्मूला, एडजॉइंट ए इक्वल टू a11 a12 a21 a22। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू लिख लेंगे अपन, वैल्यू अपने पास रखी है ये, तो क्या होगा देखिए, 2 3 2 और यहां पे आएगा 3 -5 -1। इस प्रकार से अपन ने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब अपन निकालते हैं इसका इनवर्स। एडजॉइंट ए इक्वल टू ये आया। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/, अब मॉड ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू अपन पास ये आ चुकी है, ये वैल्यू अपन एडजॉइंट की यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 3 -5 और -1। इस प्रकार से इसका इनवर्स फाइंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये इसमें है 7 क्वेश्चन है। इसमें भी अपन को क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है इसमें। तो हम आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए, यानी ये 3/3 का आव्यूह है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें भी अपन को मॉड निकालना है। तो मॉड ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी देखिए फर्स्ट कॉलम है ना, तो 1 0 0। अगर हमें किसी मैट्रिक्स में 2 0 मिल जाए तो हम एक के सापेक्ष केवल प्रसार कर देते हैं। तो देखो हमें 2 0 मिल गए, इधर आसान होगा इसे प्रसार करना। तो हम क्या करते हैं, इस 1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, तो बाकी तो सब 0 हो जाएगा, इस 1 केवल 1 के सापेक्ष ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट, 2 5 10 और माइनस ये 0 हो जाएगा इस प्रकार से। और बाकी अगर 0 के साथ करते हैं -0, तो ये भी 0 हो जाएगा, और +0 के साथ करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू आ जाएगा अपना 10, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है।
इस प्रकार से हमने इसका मैट्रिक्स यानी कि इस मैट्रिक्स का मोड यानी मापांक निकाल लिया इस आव्यूह का। अब हमें सेकंड की आवश्यकता है यानी कि कोफैक्टर। तो a11 का कोफैक्टर यानी कि -1 की पावर 1 + 1 यानी माइनस, तो यह +1 निकलेगा क्योंकि पावर इवन पावर हो गई यहाँ पे। इसी प्रकार से हम a12 यहाँ पे निकालते हैं। a12 यानी कि -1 की पावर यहाँ हो जाएगा 1 + 2 यानी कि -1 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से हम निकालते हैं यहाँ पे a13, तो -1 की पावर 1 + 3 यानी ऑड इवन पावर हो गई, तो ये +1 आएगा यहाँ से निकल के। अब यानी कि फर्स्ट रो को अपन ने यहाँ पे एलिमेंट से निकाल लिए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब आप पहली फर्स्ट रो को अपन एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट रो का यहाँ पे 1 के सापेक्ष करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट, 2 5 10 और -0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से हम 2 के सापेक्ष करते हैं, तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो यानी कि 0 का 5 से और 0 का 4 से करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस 0 के सापेक्ष करेंगे यानी कि, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 के सापेक्ष करेंगे तो ये जाएगा और ये है, तो यहाँ 0 के सापेक्ष ये भी 0 हो जाएगा। हमने यानी कि फर्स्ट रो के साथ में इसका एक्सपेंशन कर दिया, जिससे अपन को क्या मिले, इसके कोफैक्टर यानी कि सेकंड प्राप्त होगा 10 0 0। इसी प्रकार से हम निकालेंगे a21 यानी -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 निकलेगा यहाँ पे, इंटू a22 यानी कि -1 की पावर 2 + 2 यहाँ पे +1 निकलेगा। अब आगे निकालते हैं अपन, तो a23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 यानी यहाँ पे -1 निकलेगा, इंटू इस प्रकार से। यानी कि अब हमने सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स हैं ये अपने पास, तो अपन क्या करते हैं, सेकंड रो के साथ में इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो 0 के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 के सापेक्ष करेंगे तो सब 0 हो जाएगा टोटल, यानी कि ये जाएगा इस प्रकार से और ये जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि सेकंड रो कैंसिल आउट है और फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट है। 2 का 5 से 10 और 0 सॉरी, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -10 हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार अपन 2 के सापेक्ष करते हैं, 2 के सापेक्ष करेंगे तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का 5 से 5 हो जाएगा और 0 का 3 से 0 हो जाएगा, तो 5। तो यहाँ पे 5 = ये 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार a23 यानी कि 4 के सापेक्ष, तो ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट रहेगी। थर्ड कॉलम क्लियर कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी इस प्रकार से। तो अब अपने पास क्या बचेगा, 1 2 0 0, 1 का 0 से और 0 का 2 से, तो ये 0 हो जाएगा पूरा इस प्रकार से। तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो यानी फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति के सेकंड निकाल लिए। अब अपन निकालते हैं इसमें थर्ड के। तो यहाँ पे a31 यानी कि -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। 3 + 1 होगा तो यहाँ पे +1 निकलेगा। a32 यानी कि -1 की पावर 3 + 2, तो यहाँ पे -1 निकलेगा। a33 यानी -1 की पावर 3 + 3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +1। इस प्रकार से ये अपन ने थर्ड रो के साथ एक्सपेंशन होगा इसमें। तो अपन 0 से करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट। 2 का 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 का 3 से 6, तो 8 - 6 यानी कि 2 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन आगे a32 यानी a32 कौन सा है, 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट रहेगी। 1 का 4 से और 0 का 3 से, तो 4 - 0 यानी 4
तो ये -4 हो जाएगा इस प्रकार से। A33 यानी 5, तो यानी कि यहाँ पे थर्ड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट है थर्ड एलिमेंट में, तो 1 का 2 से और 0 का 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 - 0 यानी 2, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 इस प्रकार से। अब एडजॉइंट निकालते हैं हम, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी प्रकार से A31 A32 A33, ये एडजॉइंट का फार्मूला है। तो यहाँ पे एडजॉइंट का फार्मूला, तो एडजॉइंट में इसकी वैल्यू रख दीजिए, एडजॉइंट ए इक्वल टू, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो अपने पास 10 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 0 0 -10 5 -10 5 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 -4 2, इस प्रकार से ये एडजॉइंट निकल आया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स यानी कि ए का व्युत्क्रम, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास 1/mod ए एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे 1/mod, तो mod ए की वैल्यू कितनी है 10 है यहाँ पे, तो 1/10 इंटू mod, यानी कि एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना 10 -10 2 0 5 -4, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 2 इस प्रकार से। तो ए इनवर्स इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 का डिवाइड भी कर सकते हैं, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो 10 का डिवाइड करना है तब कितना हो जाएगा, ये केवल डिवाइड करके अंदर छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 1 हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसे 1/2 बचेगा यहाँ पे, इस प्रकार से लिख दीजिए 1/2, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के 2/5, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5, इस प्रकार से ये एडजॉइंट है, ए इनवर्स है। एडजॉइंट की वैल्यू ये निकल आई यहाँ पे, एडजॉइंट की वैल्यू से हमने क्या किया, ए इनवर्स निकाल लिया, मॉड ए की वैल्यू अपने पास 10 आ गई थी, ठीक है ना, इस प्रकार से इसका ए इनवर्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसे भी देखते हैं। सो इस क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, इसमें भी अपन को इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए इनवर्स प्रोसेस सेम है, सेम प्रोसेस से निकालते हैं अपन। देखिए तो पहले अपन को क्या करना है, इसमें मॉड ए की वैल्यू, यानी कि इस मैट्रिक्स का मॉड ए फाइंड करना है। तो मॉड ए निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी एक के साथ में एक्सपेंशन कर देते हैं, यानी प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट रो के साथ में अगर इसका एक्सपेंशन करें यानी प्रसार करें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 0 और थर्ड एलिमेंट 0 फर्स्ट रो के, तो यहाँ पे 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ करेंगे तब भी 0, केवल एक बार अपन को एक्सपेंशन करना होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो के साथ में इसका एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 1 के साथ एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो 1 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो सेकंड फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो रही है इसमें, तो -3 का -1 से होगा -3, 2 का 0 से -0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉड ए, अब 0 के साथ में 0 हो जाएगा, प्लस 0 के साथ में ये भी 0, जो भी एक्सपेंशन होगा लेकिन उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, तो उसे करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 इंटू -3 से इंटू किया तो कितना रह गया, मॉड ए की वैल्यू आ गई -3, मॉड ए की वैल्यू -3 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से हमने मॉड ए की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे। अब अपन किसके क्या करते हैं, सेकंड निकालते हैं, यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो A11
यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 निकल के आएगा। A1 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी कि -1 निकलेगा यहाँ पे। A1 3 यानी -1 की पावर 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 निकलेगा। इसी प्रकार से A1 4 वो A21 निकालते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो यहां पर आएगा -1। A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 यानी कि +1 हो जाएगा यहाँ पे। A23 निकालते हैं, तो A23 क्या निकलेगा यहाँ पे, -1 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 5 पावर है, तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट और ये सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट, तीन एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड रो के निकाल लिए, यानी कि फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति की। अब अपन एक्सपेंशन करते हैं। पहले फर्स्ट का है 1 0 0, तो जब 1 के साथ करते हैं, यहां देखिए, तो 1 के साथ में कितना आएगा, -3, यानी इस प्रकार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 और -2 का 0 से करते हैं तो माइनस, यानी कि -3 का -1 से करेंगे -3, 2 का 0 से तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, -3, तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब अपन निकालते हैं इसका सेकंड, यानी कि 0 के साथ में, तो 0 के साथ में करेंगे तो इस प्रकार से, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा इसका। फर्स्ट रो यानी ऊपर 1 0 0 कैंसिल और 0 3 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 बचेगा और इधर 0 -1, तो -3 -0, तो -3 और ये -0, तो यहाँ पे भी -3 आएगा, तो ये +3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ही अपन 0 के साथ फिर से करते हैं, तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 3 5 2 बचेगा, तो 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे, -9, तो -9 का इससे करेंगे तो -9 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिए, अब सेकंड रो में आइए, तो सेकंड रो में क्या है, 3 3 0, तो इसके फर्स्ट 3 के साथ करते हैं अपन इसका एक्सपेंशन। फर्स्ट 3 के साथ करेंगे तो फर्स्ट 3 क्या है, यह इस प्रकार से, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी, 0 0 2 -1, तो ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड 3, यानी कि जो सेकंड रो का सेकंड 3 है ना, उसके सापेक्ष, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 1 0 5 -1, -1 का -1 से करेंगे तो -1, 5 का 0 से होगा तो 0, तो यहाँ पे -1 आएगा, तो इस प्रकार से -1 यानी कि -1 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम 2 3 यानी कि 0 के सापेक्ष, तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट रहेगी इसमें, तो इसमें क्या, 1 0 5 2, तो 1 का 2 से और 5 का 0 से तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो 2 माइनस का तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन अगली यानी कि थर्ड रो निकालते हैं, तो थर्ड रो क्या है, A31 यानी -1 की पावर 3 + 1 यानी कि 1 बाहर आएगा, A32 -1 की पावर 3 + 2 यानी कि 5 पावर हो जाएगी, तो -1 बाहर आएगा, A33 तो -1 की पावर 3 + 3 यानी कि पावर 6 हो गई, तो ये +1 हो जाएगा इनटू। अब क्या करते हैं अपन थर्ड रो के साथ में एक्सपेंशन, तो 5 के साथ करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो कैंसिल, 0 का 0 से 3 का 0 से, तो 0 का 0 से और 3 का 0 से तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार से 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 के साथ करते हैं, तो 2 के साथ यानी कि सेकंड कॉलम थर्ड रो कैंसिल, तो 1 3 0 0, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, इस प्रकार से 0। अब -1 के साथ करते हैं, तो ये इस प्रकार से थर्ड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल है, तो 1 0 3 3, तो 1 का 3 से हो रहा है
और 3 का 0 से, तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 इंटू 3। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पे एडजॉइंट। एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी सेकंडज ए का तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस प्रकार से। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा आपका, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से A11 A13 A11 A12 A13 और यहाँ पे A21 A22 A23, ये है अपनी A31 A32 A33, इस प्रकार से। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो -3 और ये 3 और यहाँ पे -9। अब है 0 -1 -2, इधर ये रहा 0 0 3, इस प्रकार से एडजॉइंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हमें निकालना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/mod यानी कि मॉड की वैल्यू है अपने पास -3 और एडजॉइंट की वैल्यू ये आ रखी है यहाँ पे। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू ए 1/-3, तो यानी माइनस ऊपर लगा लेते हैं अपन इस प्रकार से 1/-3, मॉड ए की वैल्यू -3 है। अब यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू तो -3 3 9 0 -1 -2 0 0 3, इस प्रकार से ये ए इनवर्स यानी कि ए का व्युत्क्रम, मॉड ए का व्युत्क्रम यहाँ पे जो अपन पास मैट्रिक्स ए दिया था उसका व्युत्क्रम कह सकते हैं, यानी इनवर्स है, तो जो इनवर्स फाइंड किया गया इस प्रकार से। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार से हो रहा है, जो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है अपने पास a इक्वल टू 2 4 -7 1 -1 2। तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करना है इसमें, इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकालना है अपन। तो पहले अपन मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स का मान निकालते हैं, आव्यूह का मान। तो किस प्रकार से निकलता है, देखिए सेम प्रोसेस जो पीछे क्वेश्चनों में की जा रही है। तो मॉड ए इक्वल टू आएगा 2 के साथ एक्सपेंशन करेंगे अपन यहाँ पे, तो 2 इस प्रकार से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट, -1 का 1 से करेंगे 1 हो जाएगा और 2 का 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम -1 इस प्रकार से रहता है प्लस माइनस प्लस, तो यानी +2 -1 +3। तो यहाँ पे -1 के साथ करते हैं ये, यानी कि माइनस का है तो -1 के साथ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगा और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट है यहाँ पे, तो क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए तो ये रहेगा आपका 4 7 0 1। तो यहाँ पे 4 का 1 से होगा और 7 का 0 से, तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार +3 के साथ इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या रहेगा, यानी कि थर्ड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्स्ट रो कैंसिल आउट होगी। तो 4 -7 -1 और 2, तो 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, -1 का -1 से, वो -7 का -1 से होगा तो माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और एक फॉर्मूला में तो -7 आएगा। इस प्रकार से अपन इसमें मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू -1 -1 इंटू 4 +3 इंटू 1। तो मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2 -4 +3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो मॉड ए इक्वल टू क्या कह सकते हैं अपन, -6 +3, यानी मॉड ए की वैल्यू -3, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका अस्तित्व है इस मैट्रिक्स का। इसे अपन आगे
सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसके सेकंडस निकाल सकते हैं कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो पहला कोफैक्टर है a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। a12 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3 पावर हो गई, 3 पावर हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस 1 निकलेगा। a1 3 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 यानी कि प्लस यानी 4 पावर हो गई यहाँ पे। अब इसी प्रकार से निकालते हैं हम a21 यानी माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 यानी कि 4 पावर हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट इसका सेकंड रो का लास्ट है a23 यानी माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 यानी यहाँ पे माइनस 1 निकल के आएगा। इस प्रकार से ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं और ये सेकंड रो का एलिमेंट है सभी। तो अब यहाँ पे इसका फिर से एक्सपेंशन करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट रो का एक्सपेंशन देखें तो अपन को यहाँ मिल जाएगा सेम माइनस 1 4 और यहाँ पे 1, जिस प्रकार से ये मिले हुए माइनस 1 मिला है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, तो सीधा रख सकते हैं अपन इसमें से, क्योंकि एक्सपेंशन थोड़ा कम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो माइनस 1 यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पे ये 1 निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 यानी कि 1। अब सेकंड रो का एक्सपेंशन कर लीजिए। सेकंड रो का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, यानी 4 के साथ एक्सपेंशन होगा। तो 4 किस में है, फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 के सामने क्या है, सेकंड रो है, तो सेकंड रो खत्म हो जाएगी, इस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 3 और 2 1, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 3 से करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा -5, तो -5 का मल्टीप्लाई -1 से तो +5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी प्रकार से हम निकालते हैं -1 के साथ में, तो -1 किस में है, सेकंड कॉलम में है, तो -1 सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम खत्म और सेकंड रो तो चली रहा है, सेकंड रो भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 3 -7 1, 2 का 1 से होगा तो 2, -7 का 3 से करते हैं तो -21, वो +21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूला वाली और एक माइनस इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे 21 यानी 23 हो जाएगा, +23। तो इस प्रकार से 23 हो जाएगा ये। अब थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है अपने पास 0, तो 0 किसमें है, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड रो कैंसिल आउट रहेगी, तो क्या रहेगा 2 1 -7 माइनस और 2, तो 2 का 2 से करते हैं तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 का 1 से करते हैं तो +7 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ऐसे ही अपन थर्ड रो को देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड रो क्या है, a31, तो -1 की पावर 3 + 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसे ही a32, तो -1 की पावर 3 + 2 यानी कि यहाँ पे 5 पावर हो जाएगी, तो -1 निकलेगा। 3 निकालेंगे, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, -1 की पावर 3 + 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका +1, तो यहाँ पे +1 निकलेगा इस प्रकार से। अब इसका अपन मल्टीप्लाई यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे, किससे, जो इसका एक्सपेंशन होगा उससे, तो -7 के सापेक्ष अपन एक्सपेंशन करेंगे, तो यार फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1 -1 3 0, तो 1 का 0 से और -1 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -3 और वो -3 है तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 यानी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अपन सेकंड एलिमेंट है अपने पास 2, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम क्लियर कैंसिल आउट और थर्ड रो क्या बचा 2 4 3 0, 2 का 0 से 0 हो गया, 4 का 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -12 आएगा, तो माइनस +12 हो जाएगा। इसी प्रकार
लास्ट एलिमेंट है अपने पास 1, तो 1 के सापेक्ष 1 कौन से में है, थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड कॉलम में है तो ये थर्ड कॉलम कैंसिल आउट और थर्ड रो कैंसिल आउट, थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो 2 का -1 से तो -2 और -4, तो -2 -4 -6 हो जाएगा और ये -6। इस प्रकार से ये अपने पास सेकंडस यानी कोफैक्टर निकाल लिए। अब अपन इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस प्रकार से ये आपके एलिमेंट तैयार होते हैं एडजॉइंट ए के लिए। तो एडजॉइंट ए क्या है अपन लिखते हैं यहाँ पे। देखिए एडजॉइंट की वैल्यू यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 A33 सभी वैल्यू है अपने पास। तो रखते हैं यहाँ पे -1 -4 1, यहाँ हो जाएगा 5 23 और ये 11, ये रहेगा आपका 3 12 -6। इस प्रकार से एडजॉइंट निकल आया यहाँ पे। एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास 1/mod A एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स इक्वल टू mod A की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 और एडजॉइंट की वैल्यू 1 -1 -4 1 5 23 और 11 3 12 -6। इस प्रकार से ए इनवर्स फाइंड हुआ। -3 का डिवाइड कर सकते हैं, नहीं करो तब भी ठीक है ना, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास नंबर 10 है अपने पास। इसमें भी अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एक ही वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे इनवर्स इसका निकालेंगे तो क्या होगा देखिए। तो पहले अपन mod A निकालते हैं। तो mod A कैसे निकलेगा देखिए, 1 के सापेक्ष अपन प्रसार करते हैं यहाँ पे। तो 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 2 का 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, -2 का 3 से तो माइनस प्लस और -6 आएगा। फिर से इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगी और फॉर्मूला में माइनस आती है वो। अब -1 के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस रहता है, तो डबल माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगा। +1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड कॉलम कैंसिल आउट होगा और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एलिमेंट बचेंगे अपने पास 0 2 0 3 -3 4। तो 0 का 4 से होगा 0 हो जाएगा, -3 का -3 से होगा तो प्लस ये 9 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से +2 के साथ इसका एक्सपेंशन होगा तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी इस प्रकार से। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे 0 2 3 -2 बचेगा। 0 का 2 से करेंगे तो 0, 3 का 2 से करते हैं तो -6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो mod A इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2 प्लस 1 × 9 और प्लस 2 × -6। तो ये हुआ आपके पास mod A इक्वल टू 2 + 9 और ये माइनस हो जाएगा 12 -12। तो mod A इक्वल टू आ जाएगा आपका 11 -12 यानी mod A इक्वल टू है -1 नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से mod A की वैल्यू -1 आ गई। अब हम इसमें क्या करते हैं, सेकंड यानी कि इसके एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने की प्रोसेस करते हैं। तो सेकंड निकालेंगे, सेकंड यानी कि कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलते हैं देखिए, यहाँ पे A11 -1 की पावर 1 + 1, यहाँ हो जाएगा आपका +1 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं यहाँ पे A12
यानी -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा, तो -1 निकलेगा, ऑड पावर है। A1 3 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि इवन पावर हो गई, +1 निकलेगा। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो इस प्रकार से अपन ने निकाल लिए। तो अब इसका एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट रो के साथ में। तो फर्स्ट रो के साथ में 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2, यानी फर्स्ट रो का अपने एक्सपेंशन कर लिया है, तो इसमें से अपन वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का -6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -9 और ये -6, इस प्रकार से। ऐसे ही अपन सेकंड रो का सेकंड निकालते हैं, यानी कि एडजंट की प्रोसेस है जो A21 तो -1 की पावर 2 + 1 होगा, तो यहां पर निकलेगा आपका -1। A2 प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 की पावर 2 + 2 इवन पावर है, तो यहाँ पे +1 निकल आएगा। थर्ड एलिमेंट है सेकंड रो का, तो A23 = हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 यानी कि -1। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड रो के साथ इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे 0 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, अपने पास एलिमेंट बचेंगे -2 3 2 -2 और 4। तो -1 का 4 से करेंगे माइनस, और -2 का इससे करते हैं तो यहाँ पे माइनस और -4, तो ये +4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पे। अब अपन 2 के साथ में एक्सपेंशन करते हैं इसका, तो 2 के साथ करेंगे तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी टोटल, तो क्या बचेगा 1 2 3 4। 1 का 4 से करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 3 का 2 से करते हैं तो -6 यानी -2 आएगा यहाँ पे, तो -2 इस प्रकार से -2 आ जाएगा। अब अपन थर्ड एलिमेंट के साथ करते हैं, तो थर्ड एलिमेंट सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट -3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट यानी थर्ड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट रहेगी, तो क्या बचेगा 1 -1 3 -2। तो -1 का 2 से करते हैं -2 से तो -2, और 3 का -1 से करते हैं तो यह हो जाएगा -3, और यहाँ पे आएगा +3, तो इस प्रकार से +1 आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब अपन थर्ड रो के एलिमेंट यानी कि सेकंड निकालते हैं, तो सेकंड क्या रहेगा, A31 निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 प्लस वो 3 + 1 यानी 4 पावर 1 निकल आएगा यहाँ पे। A32 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। A33 थर्ड एलिमेंट है थर्ड रो का, -1 की पावर 3 + 3 यानी कि +1 आ गया यहाँ पे। अब इसका थर्ड रो का एक्सपेंशन देखिए, तो थर्ड रो का 3 - 2 4 के साथ में क्या करते हैं इसका एक्सपेंशन, तो 3 के साथ करेंगे तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो क्या बचा, -1 2 2 -3, तो -1 का -3 से +3 हो गया, और 2 का 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 बचेगा, तो -1 का -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब अपन सेकंड यानी थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है अपने पास -2, तो यानी -2 कहाँ है, सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम और थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 0 2 3, तो 1 का 3 से -3 से करेंगे तो -1 का -3 से तो -3, और 0 का 2 से करेंगे तो 0, तो यहाँ पे -3 आएगा, इस प्रकार से +3 हो जाएगा ये। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम 4 है जो कि थर्ड कॉलम में है और थर्ड रो में है, तो यहाँ पे अपने पास 1 0 -1 और 2 बचेगा, तो 2 का 1 का 2 से करते हैं तो 2 हो गया, 0 का -1 से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट आएगा अपने पास A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार से ही है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 -9 -6 0 0 -2 -1 इधर है -1 3 2 इस प्रकार से। जब एडजॉइंट निकल आया तो ए इनवर्स चाहिए हमें, तो ए इनवर्स निकालते हैं यहाँ पे एडजॉइंट, इसे ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू है अपने पास, फार्मूला है ए इनवर्स का फार्मूला 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1 माइनस का है, और एडजॉइंट की वैल्यू है अपने पास 2 -6 0 -2 -1 -1 3 2। अब यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू फाइनल अपन क्या लिख सकते हैं, -2 9 -6 0 2 -1 और -1 3 2। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा, यानी जो माइनस है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि जो माइनस वो प्लस हो जाएंगे सभी। तो ये 2 माइनस हो जाएगा 9 6 0 2 1, ये 1 हो जाएगा, ये -3 और ये -2। इस प्रकार से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट